तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। हेमंत खंडेलवाल ने पटवारी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जीतू पटवारी ने प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। बहनों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत। देखिए, नेशनल जो सर्वे की रिपोर्ट है वो विभिन्न समय पे हर बीमारी हर उसके लिए बनाई जाती है और घोषित होती है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में ना चलन है, ना ही हमारी कोई बहनें इस तरह का सेवन करती हैं। और एक जिम्मेदार नेता जो कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी के बड़े लाडले हैं, उनके द्वारा बहनों के प्रति इस तरह का अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए एक निराशा का वातावरण है। बहनों ने उनको चुनाव में उनको हराया, लेकिन उसके लिए इस तरह का असम्मानजनक शब्दों का उपयोग करना पूरी तरह गलत है। हितेश वाजपेयी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। हितेश वाजपेयी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू पटवारी का पहले का बयान भी आपने सुना होगा, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि देश में सबसे ज्यादा शराब का सेवन मध्य प्रदेश की महिलाएं करती है। अब उनका नया बयान सामने आया। अब उनका कहना है कि नशे से बढ़ रहे अपराध से युवा महिलाएं जो है काफी ज्यादा परेशान हैं। दोनों बयानों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उसके अलावा आपने देखा होगा कल जब ये बयान मीडिया ने सब तरफ दिखाया उठाया, जो कि बेहद आपत्तिजनक था। और विशेष रूप से आप सोचिए कि हरतालिका तीज हमारी महिलाओं का, बहनों का ही त्योहार होता है। उस दिन सुबह सुबह इन्होंने मीडिया को बुला के और इस प्रकार का घटिया बयान दे दिया। शाम को वो और सीना ठोक के बोलते हैं गाड़ी पे खड़े होके कि मैं तो करूंगा चाहे जो चाहे कर लो। उन्होंने मीडिया को भी बुरा भला कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया और ऐसा और वैसा, वो भी हम लोगों ने देखा जी। अब आज आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम सफाई दे रहे, इससे होगा क्या? और हमेशा ये करते आए। देखिए, कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के टंच माल जैसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने किया। फिर उसके बाद यही जीतू पटवारी हैं जो कि एक वरिष्ठ इनकी साथी मंत्री रही हैं, उनके लिए उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया जो डबरा से आती हैं। तो इसलिए लगातार ये इस बात को करते आए हैं। और इनके मन में यदि सम्मान नहीं है महिलाओं के लिए, तो वो इनके मुंह से कभी ना कभी परिलक्षित होता रहेगा। हितेश जी, क्या लगता है आपको, ये स्लिप ऑफ टंग था, सेल्फ गोल हो गया है, या फिर कोई एजेंडे का हिस्सा था? नहीं, इनका चरित्र ही यही है। देखिए, ये इनका महिलाओं को देखने का तरीका ही ये है। और यही कारण है कि इन्होंने अभी जिलाध्यक्ष बनाया, इन्होंने, आपने देखा होगा उसमें महिलाएं नदारत है ही नहीं उसमें। तो कांग्रेस के नेताओं के मन में महिलाओं को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है। और गाये बगाए जब भी इनका गार्ड हटता है तो वो चीजें ये बयानों में परिलक्षित होती हैं कि बहुत ही घृणित तरीके से ये महिलाओं को देखते हैं और ना संगठन में रखना चाहते हैं, ना दिल में रखना चाहते हैं। अच्छा, अभी जो ये नया बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि युवाओं में सबसे ज्यादा ये नशा बढ़ रहा है जिसमें महिला और पुरुष शामिल है। ये क्योंकि बीजेपी की महिला मोर्चा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा खुद सूबे के मुखिया कह रहे थे कि जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए, उसी के दबाव में ये नया बयान सामने आया है। क्या लगता है आपको? देखिए, अब खानापुरी या लिपापोती करने से होता क्या है? आपने तो कल तो आप सीना ठोक रहे थे, रात तक आप गाड़ी में खड़े हो के आप चिल्ला रहे थे कि मैं तो नहीं पीछे हटूंगा, मैं 100 बार कहूंगा। ये भी तो बयान है ना उनका कि मैं तो 100 बार यही करूंगा। बिल्कुल, वो बयान भी दिखाइए उनको। अब आज उनको लगा, मुझे लगता है या तो राहुल गांधी ने इनकी क्लास ली होगी या प्रियंका दीदी ने क्लास ली होगी, कुछ ना कुछ अंदर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इनको समझ में आया कि अब तो मेरी नौकरी खतरे में है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नरम पड़े होंगे। अदरवाइज ये मन की बात नहीं है। मन की बात तो ये कल बोल गए कि कितने घृणित रूप में महिलाओं को देखते हैं, वो इन्होंने कल पर बता दिया। जी, तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि क्या कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए पार्टी लाइन पर? हटा देना चाहिए। देखिए, जो 51% आबादी का जो व्यक्ति सम्मान नहीं करता, वो व्यक्ति आप सोचिए प्रदेश अध्यक्ष किसी दल का बन के करेगा क्या? ये लोग सत्ता में आकर करेंगे क्या? और यही कारण विधायक ही हार गए। आप सोचिए, खुद ही विधायक का नाम जीतू रखने से क्या होता है? ये तो हारू पटवारी है, मन के भी हारे हैं, चुनाव में भी हारे हैं, मैदान में भी हारे हैं जी। और ये क्यों नहीं हारेंगे?
ठीक है। जब हितेश जी, आप महिलाओं हमारे के साथ प्रति बने ऐसा रहिए। इस रवैया वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अभिनव बरौलिया जी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीतू पटवारी का कल का बयान जो पूरे दिन भर हेडलाइंस में बना हुआ था, और अभी जो बयान सामने आया, उनका ये कहना है कि मैंने नशे को लेकर महिलाओं और पुरुष दोनों को लेकर कहा था कि दोनों में बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से जीतू पटवारी जी ने जनता को जगाने की जो कोशिश करी है, उससे भाजपा के लोग घबरा गए हैं। उनका जिस तरीके से बात अभिनव जी, सामने आ इसमें रही है, वो बीजेपी रट का रहे हैं कि कनेक्शन अरे कहाँ जीतू पे है? पटवारी जी, क्योंकि कल हमने फोन पर बातचीत की थी मेरी- उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं बाकायदा डेटा देता हूँ। शाम को जब फिर बात दोबारा से हमने जबलपुर में पूछा, उन्होंने कहा था कि वो अपने बयान पर अड़े गए। अब तो पूरी तरीके से अलग है ना। अब तो उन्होंने कहा है कि महिला और पुरुष दोनों शामिल है इसमें। नहीं तो शामिल सब है। आपको नहीं लगता क्या कि सब शामिल है? ये मध्य प्रदेश उड़ता मध्य प्रदेश बन चुका है। सरकार क्या कर रही है? सोई हुई है क्या? मुख्यमंत्री जी के निवास से, जो मुख्यमंत्री जी का घर है भोपाल राजधानी में, वो 20 मीटर की दूरी पर है। लड़कियों का महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज 10 मीटर की दूरी पर है शराब की दुकान से। पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 मीटर की दूरी पर है। प्रहलाद पटेल जी जो मंत्री हैं, उनके घर की दीवार से लगी हुई है शराब की दुकान। प्रोफेसर कॉलोनी जहां लोग रहते हैं, वहां पर मतलब आप सोचिए, इतनी जबरदस्त जगह जहां पर बीच शहर में जहां शराब की दुकान हो। अभिनव जी, पहले प्लीज आप पहले सवाल को समझिए। मैं ये पूछ रही हूँ, कल जो सुबह उन्होंने बयान दिया था, शाम तक ही वो उसी बयान पर अड़िग थे। आज उन्होंने कहा है कि कल उन्होंने स्पेसिफिकली महिलाओं को लेकर कहा था, तमगा शब्द का इस्तेमाल किया था कि पूरे देश में तमगा जो है मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिला है, क्योंकि नशाखोरी में शराब का सेवन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं करती है। आज उन्होंने कहा है कि महिला के साथ पुरुष दोनों में ही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। नशे की फैक्ट्री भोपाल में पकड़ा रही है, ड्रग्स की फैक्ट्री भोपाल में पकड़ा रही है, बतौर विपक्ष आप लोग क्या कर रहे हो? भोपाल में बतौर पकड़ा विपक्ष रहा आप लोग क्या कर है। रहे हो? अगर चिंता जाहिर करी है कि शराब उड़ता मध्य प्रदेश बना हुआ है, नहीं, चिंता लोग जाहिर शराब करिए पी आप रहे लोग। हैं, एक मिनट, आप सरकार चिंता सोई जाहिर हुई है, तो करिए, मुझे लेकिन समझ में नहीं आ महिलाओं रहा को लेकर किसका। कल जो बोला गया था, आप बताइए उसको किसका लेकर मेरा समर्थन करें? सवाल है। शराब के बारे में बोलना बंद कर दें कि शराब के बारे में कोई कुछ मत बोलो, मुंह बंद करके बैठ जाओ, कोई शराब नहीं पीता है, ऐसा बोलना शुरू कर दें ना कि कोई शराब नहीं अभिनव जी, पीता। आप सवाल नहीं समझ पा रहे हो। कल महिलाओं को लेकर जी। स्पेसिफिकली बोला गया था, तमगा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मैं बार बार कोट कर रही हूं इसको लेकर। मैं उसी का जवाब में आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं। आप लोग उठाइए मैं बता रहा हूं मुद्दा। क्यों। अच्छा मैं बता रहा हूं क्यों बोला गया था। न्यूज 18 के चैनल ने कोट किया था। न्यूज 18 अग्निबाण अखबार में आया था, मध्य प्रदेश नंबर 1 है जहां महिलाएं शराब पीती हैं। अगर उस बात को कोट आप करके एनडीटीवी पर पूरे है, वीडियो आप को एनडीटीवी सुनिए ना, पर है, एनडीटीवी की बात करिए। उन्होंने जब हमने उनसे सवाल सुनिए पूछा ना, था, तो उन्होंने आप कहा था बात तो कि सुनिए ना वो मेरी। बाकायदा मैं ये कहना पोस्ट चाहता डेटा हूँ, जो है वो पूरी देंगे। बात को पूरा देखो, छोटा सा एक वीडियो का आपके पूरा जो वक्तव्य था जब मीडिया वहां बैठी थी, परसों की बात थी, कल की बात नहीं थी। और ये बता नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं ना कि कल बोला। अभी भी ये दुखद है कि इनको क्षमा याचना करना चाहिए महिलाओं से कि हमारी किसी वर्ग को लेकर ये टिप्पणी नहीं है, हम नशे के खिलाफ। मेरी बात को आप समझ ही नहीं रहे। आप लगे हैं कि वो तो महिला कॉलेज की बात नहीं हो रही है, सरकार को जगाने की बात हो रही है। आप तो महिलाएं जगाइए, शराब पीने बतौर लगी विपक्ष हैं। आपकी जिम्मेदारी भी है, जगाइए, लेकिन आप मतलब महिलाओं को इस कदर नहीं बोल सकते हैं। हितेश वाजपेयी जी, ठीक मेरी है, बात को समझने आकाश की कोशिश हमारे करिए। सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों से सवाल है हमारे सहयोगी आकाश का। पहला सवाल तो अभिनव जी से है, यानी कि अभिनव जी की टीम रिसर्च नहीं कर रही है, वो जो जहां देख रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष वो बात बोल दे रहे हैं, तो बहुत गंभीर विषय है जिस तरीके से जो 2 चैनलों का उन्होंने नाम लिया। अब सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी का बयान कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा था, जिसकी वजह से पटवारी को आज ये कहना पड़ा कि उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए बयान नहीं दिया। उन्होंने बाकायदा कोट अनकोट बात कह रहा हूं बरोलिया जी, उन्होंने कहा कि सिर्फ महिलाओं के लिए उन्होंने बयान नहीं दिया, ये तो लड़के लड़की महिला पुरुष सबके लिए है। तो क्या आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी? क्या बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस पर चर्चा होने लगी? जी आकाश जी, परसों मैं पूरी घटनाक्रम बता रहा हूं। परसों दोपहर में जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, वहां पे आपकी तरह ही 25 पत्रकार थे। छोटा जवाब देना है जी, 25 पत्रकार थे। उन 25 पत्रकारों के बीच में उन्होंने कम से कम 3 मिनट तक इस शराब के मुद्दे पर बोला था। उस 3 मिनट में उन्होंने पुरुष महिला हर वर्ग, जुआ, सट्टा, ड्रग्स
सबको लेके बात करी थी। वही बात जो उन्होंने कल बोली थी, कल उसमें महिलाओं का जिक्र किया। आपने पूरी बात क्यों नहीं दिखाई? उनका ये कहना था कि मेरी पूरी बात को आज भी बोला है कि हमने तो पुरुषों का भी बोला, महिलाओं का भी बोला, हर वर्ग का बोला। 40 सेकंड का वीडियो है वो, मैं प्ले कर सकता हूं अपने मोबाइल में। किसका सर? मैंने सुना है, पूरा बयान सुना है, उन्होंने बकायदा कहा है 30 सेकंड का वीडियो दिखाया गया, जबकि उन्होंने उसमें 2 मिनट तक इस बारे में बात करी थी। क्या ये गले की फांस बन रही थी कांग्रेस के लिए? नहीं, कोई गले की फांस नहीं। हम तो जनता जो नशे में डूबता जा रहा है, नशे में डूबता जा रहा है मध्य प्रदेश, उस नशे में डूबते मध्य प्रदेश को, उड़ते मध्य प्रदेश को बचाना चाहते हैं। हम बचाना चाहते हैं। बचाना चाहते हैं तो आप लोग महिलाओं के लिए ऐसे बोलोगे अभिनव जी? ये कोई बात नहीं होती। किसी के लिए ऐसे किसी ने कोई अपशब्द नहीं बोले। जो बात बोली गई है, कोट की गई है। ये इसको आप दिखा इस तरीके से रहे हैं, बता इस तरीके से रहे हैं आप लोग कि जैसे महिलाओं के बारे में कुछ अलग बोल दिया गया हो। गलती बोला है। बात जो अखबारों में और मैंने न्यूज चैनल कोट किए हैं, न्यूज चैनल में कोट किया हुआ है कि मध्य प्रदेश में कौन सबसे ज्यादा शराब पीता है, कैसा क्या है। तो ये क्या है? दूसरों की खबर रिसर्च करके नहीं बताई जाती है क्या? नहीं, रिसर्च करके नहीं बताई जाती है क्या? सीधा सीधा क्या बोला? ये आप जिन्होंने दिखाया है उनको पूछिए। आप इस वक्त एनडीटीवी पर हैं, आप लोग भी, या तो आप लोग सरकार के द्वारा जो पेश किया गया डेटा है उसको लाइए। हमने फोन पर भी उनसे जानने की कोशिश की है, उन्होंने कहा था कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करेंगे। आप लोगों को तो रोकना चाहिए, नहीं आया है। आप लोगों को तो रोकना चाहिए कि शराब को और ड्रग्स को माफी मांगना चाहिए सरकार से कि थोड़ी आगे देना चाहिए था। ये तो एक ही बात आप लोग अलाप रहे हैं इन लोग की भाजपा की बातों में आकर। ये भाजपा वाले तो कुछ भी बोल रहे हैं, इनके नेता मंत्री। आप गलत, ये लोग बचना चाहते हैं कि शराब का मामला उठे नहीं, मत ले जाइए। जो ड्रग्स का मामला है वो उठे नहीं, मादक पदार्थों का मामला उठे नहीं। हमारा तो सीधा सवाल है कि जो कल 40 सेकंड का जो वीडियो था उसमें जो महिलाओं को लेकर कहा गया था, क्या वो सेल्फ गोल हो गया था? देखिए, मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, ये बीजेपी की बातों में आकर आप थोड़ा तो संवेदनशील बनिए। थोड़ी सी कि जगाना चाहते हैं कि सरकार जागे कि नशा किस तरीके से घर घर पहुंच रहा है। ये सरकार बर्बाद कर रही है पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को, जनता को, जनता को ठगने का काम कर रही है। हितेश वाजपेयी जी उसमें इतने समझदार होकर भी हितेश जी बात को मेरी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं, अरे आप ये बात करिए, वो बात करिए, जगाने की बात कर रहे हैं। समाज में एक विसंगति फैली हुई है, समाज में एक कुरीति है, उसको नहीं मानेंगे बहन जी, ये लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। छोड़िए इनको आप, ये लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप में दोस्त ढूंढने लगे, ऐसा हो गया। अरे समाज में कोई विसंगति, आपके घर में किसी समाज में विसंगति है अभिनव जी, तो बाकायदा उसके लिए रिसर्च करिए ना। आप विपक्ष में बैठे हैं, है ना, आप जगाने का काम करें तो आप जगाइए। मैंने आपको तथ्य दिया, आप कह रहे हैं हम दूसरे चैनलों की बात नहीं करेंगे, तो ये हमारा फॉल्ट थोड़ी ना है कि आप दूसरे चैनलों की बात नहीं करेंगे। आपसे लड़ लेंगे 1 घंटे में, अगर हम आपकी बात करेंगे, अगर हम एनडीटीवी को कोट करेंगे तो हम एनडीटीवी को कोट करते हैं कि एनडीटीवी ने ये आंकड़ा बताया है। तथ्यों के आधार पर बात करिए। जब हमने फोन पर बात की थी, तथ्यों के आधार पर तो बात कर रहा हूँ। एनडीटीवी जो कोट करेगा उसको ही तो बताऊंगा मैं सामने कि एनडीटीवी ने बताया है कि ये ऐसा ऐसा है, तो क्या गलत होता है क्या तथ्य? एक मिनट, कुछ सोर्सेस के द्वारा भी चलाए जाते हैं। आप एनडीटीवी पर है, हमने जब बातचीत की थी जीतू पटवारी से, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा डेटा अभी शेयर करता हूं। ऐसा कोई डेटा उन्होंने नहीं शेयर किया। अरे मैडम, आपके सामने सारी चीजें, तथ्य सामने हैं। आप तो एक ही, अगर नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई यहाँ पे शराब कुछ अच्छा है? पूरा मध्य प्रदेश में कोई नशा नहीं है, कोई ड्रग्स फैक्ट्री नहीं है, कोई एमडी लेके नहीं आया है, कुछ भी नहीं है मध्य प्रदेश में। अभिनव जी, मेरा तो बस इसी में आपत्ति है कि आप लोगों ने महिलाओं को लेकर जो बोला था, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? हितेश वाजपेयी जी बता दे कि मध्य प्रदेश में कोई शराब नहीं पीता है। झूठ बोल रहे हैं जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में मैं कह रहा हूँ कोई एमडी ड्रग्स नहीं पीता है, मध्य प्रदेश में कोई ड्रग्स की फैक्ट्री नहीं चलती है, ये बता दें आप लोग। अभिनव, आप लोग बताएं ना इस बात को। जीतू पटवारी ने ऐसा क्यों बोला था कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का सेवन करती हैं? सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल यहाँ पे कोई शराब नहीं बिकती है, ना कोई शराब बिकती है, ना कोई शराब पीता है, न यहाँ पे ड्रग्स की फैक्ट्री है, ना यहाँ एमडी ड्रग्स पकड़ाया है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
एक समाज अरे में अभिनव विसंगति भाई, फैली हुई है, उसकी लड़िए, बात महिलाओं से करना, मत मतलब लड़िए। आपने ये सोचा, अरे आपने कैसे, अरे आपके आप सोर्सेज है, नशे चैनल से आपकी लड़ो, तरह कोई कोई दूसरा दिक्कत नहीं, चैनल आपका उसको अधिकार है, बता रहा है। लेकिन महिलाओं से ग्रहण मत करो, उन्हें अपमानित मत करो, ये है विषय। कौन अपमानित कर रहा है, कैसी बात कर रहे हैं, आप क्यों कह गुमराह रहे हो कर रहे भाई हैं कि आप लोगों महिलाएं को, ज्यादा जनता शराब को पी गुमराह रही कर हैं। रहे हैं, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं आप लोग बैठ ये के। बयान है आपका, आप महिलाओं गुमराह का, करने की मैं कोशिश क्या कर रहे हैं कि गुमराह अरे कर दूंगा? देखो महिलाओं को ऐसा बोल दिया, अरे महिलाओं भाई, के बारे में ऐसा बोल अभिनव दिया, जी, ये आप लोग गुमराह कर रहे हैं। ये हितेश वाजपेयी जी, चैनल वाले आपकी बेकार पार्टी हैं गुमराह सब। कर रही है, आपकी सरकार गुमराह कर रही है अभिनव जी, अपने अभिनव जी, दोषों को एक मिनट। छुपाने के लिए। अभिनव जी, एक मिनट। जो आप एक लोगों ने मिनट। गलतियां की हैं, उन दोषों को सवाल छुपाने पूछ के रहे लिए हैं। आप लोग ये गुमराह करने की अभिनव कोशिश जी, कर रहे हैं कि अरे जीतू पटवारी। अभिनव जी, हितेश जी, एक मिनट। अभिनव जी, हितेश जी, मेरा सवाल इतना सा है, मैं अभिनव जी कह रहे हैं ड्रग्स की फैक्ट्री नहीं पकड़ाई, ये खबरें मैंने खूब चलाई, ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, सारी बातें ठीक हैं। आप जिन दो सोर्सेस का नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एनएफएचएस की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में जो एनएफएचएस की 4 रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं 1.कुछ% शराब का सेवन करती हैं। एनएफएचएस की दूसरी रिपोर्ट है जो एनएफएचएस 5 के नाम से पब्लिश हुई है, वो रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में महज 0.9 या इसके आसपास जो महिलाएं हैं, सिर्फ उतनी महिलाएं ही शराब का सेवन करती हैं। तो फिर अचानक से पूरी महिलाओं को इससे जोड़ देना, सवाल इस विषय पर है, इनके सवाल हिसाब से शराब 100% बिकने, महिलाएं शराब सेवन की करने लगी। कंजम्पशन इस पर है ही नहीं। अजीब है भाई। नहीं तो ये बात जो आप कर रहे हैं, यही बात तो जीतू पटवारी जी, पुरुष हो महिलाएं हो, उन्होंने कोई भी वर्ग हो, 0.5% करती है, कोई भी उन्होंने वर्ग हो, कहा शराब नहीं की कर बात सारी हो रही है, महिलाएं शराब करने लगी हैं। शराब जो नहीं कर रहे हैं जो पर प्रदेश साहब। में शराब पिलवा रही है सरकार, जगह जगह शराब की अभिनव दुकानें भाई, खोल रही आप है। नशे का विरोध ये करो, शराब ये कौन मत पिलवा कहो रहा है? कि मुझे ये महिलाएं बताइए। शराब पीने लग गई हैं सब। अरे तो महिलाओं ये में सोर्सेस शराब बोल तो बढ़ रहे हैं गई है। आपके सामने, आकाश जी, हितेश जी, कि कितनी महिलाएं ये शराब कल पी रही, बोला बता है तो रहे हैं आपने। आपके सामने। अरे आपने आकाश कल जी बोला ने है, जैसे बोला हम वैसे ही तो 6% जीतू पटवारी जी ने समझते हो। बोला। आप मेरी बात 0.6% का मतलब समझते हैं? अरे तो प्रतिशत, अरे मेरी बात सोचिए, प्रतिशत में ऊपर नीचे होना, अरे ऊपर नीचे नहीं है मेरे भाई, 0.6 अरे तो मेरे समझो मेरे क्या होता मेरे है। बड़े भाई, उत्तर प्रदेश से भी अपन ऊपर अरे है। भाई, उत्तर प्रदेश अपने बाद है। उत्तर प्रदेश चले मेरी गए बात आप। सुनिए, मेरे आप थोड़ा अलग जा रहे हैं, मेरी बात अभिनव जी, सुनिए। नहीं, अलग- मेरा अलग- ये कहना है, अरे- हितेश जी मत आप बचाइए खुद सरकार बोल रहे हैं, को, महिलाएं सरकार भर भर के शराब पी पिलवा रही रही हैं, है। महिलाएं हितेश ज्यादा जी, शराब पी रही हैं, हितेश महिलाएं जी, सारी हितेश शराब, जी, ये सरकार कैसे भर बयान भर है? के परिवारों को इसके बर्बाद कर रही है, समर्थन में शराब आपके पिलवा पास रही है, कोई डेटा शराब। नहीं है। अरे और शराब आपने पिलवा रही है इतना आपकी बड़ा सरकार, आरोप आप महिलाओं सरकार को को बचा लगा रहे दिया, हैं। और आपको जरा सा ऐसी भी बातें कर रहे हैं। पश्चाताप नहीं है इसका। अरे पश्चात क्या बातें कर रहे हैं उसके आप? अलावा चैनल ये से लड़ रहे हैं आप। जनता को बचाने के लिए आप आप कैसी बात कर पत्रकारों रहे हैं? को आपको बोल तो रहे हैं साथ कि में आप लोग खड़ा होना गलत चाहिए बात कह रहे कि हैं। शराब खोरी जो हो रही है, शराब अभिनव खोरी जी, जो हो रही है, अभिनव आप जी, डॉक्टर हैं, एक हितेश एक वाजपेयी। करके पर आ गई बोलिए, हैं। एक एक करके बोलिए। हितेश वाजपेयी जी, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो अभिनव जी, समझते होंगे मैं लोग सीधी कितनी सी बात- वेदना में अभिनव जी, परिवार अभिनव जी, बर्बाद सबसे हो पहले रहे हैं आप सवाल शराब को को लेके। समझिए। हर दूसरा घर मेरे मध्य सहयोगी प्रदेश में आप देखो ना आकाश ने क्या जो स्थिति है। सोर्स बताए हैं, उसमें बताया गया कि उसमें इतना % है और उसमें मध्य प्रदेश की महिलाएं टॉप नंबर पर नहीं हैं। जिस नहीं, तरीके से 100 जीतू में पटवारी, से एक मिनट आप सवाल को समझिए, जिस तरीके से 100 में जीतू से पटवारी ने एक कहा है। था कि मतलब सबसे ज्यादा 99% कंजम्पशन जो है, नहीं सबसे पीती ज्यादा हैं। शराब का सेवन महिलाएं मध्य प्रदेश में करती है, ये टॉप नंबर पर आया है। उसके नहीं, बाद जहां से पर मेरे कि सहयोगी आकाश ने 99% बताया है नहीं पी कि रही हैं। इतनी % में महिलाएं खपत इतना है मध्य प्रदेश में, लेकिन महिलाओं को लेकर टारगेट क्यों किया गया है, ये आपसे सवाल है। आप दूसरी अरे तरफ कह रहे हैं कि ये सरकार देखिए, ये जो शराब भ्रम की भाजपा ने दुकानें खोल रही फैलाया है, है। ये बात को आप समझ नहीं रहे। ये घुमा फिरा के जो भाजपा ने भ्रम फैलाया है कि जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर बोला है। मेरी बात को समझिए, सबको लेकर बोला है। उन्होंने ये मध्य प्रदेश में शराब दीजिए खोरी बयान। जो देखिए, अब फिर बीच में NDTV बोलने लगे। बयान अब मैं चला जो दे। बोल रहा हूँ, हितेश जी, मैं बता रहा हूँ, एक स्पष्ट मिनट। कर रहा हूँ पहले आपको अभिनव कि जी ये को भ्रम बात भाजपा करने ने दीजिए। फैलाया है। ये भ्रम नहीं, भाजपा ने आप फैलाया उनका है। बयान चला लीजिए बहन जी, स्पष्ट हो जाएगा उन्होंने क्या मेरी बोला था। आप चला हितेश लीजिए जी, पूरा हितेश बयान, हम भी जी, चलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये भ्रम जो भाजपा ने फैलाया है, मैं इसकी अरे बात भाई। कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज नहीं, आप आप- समझिए। मैं तो अभिनव जी, NDTV से अभिनव कह जी, रहा हूँ वो पहले चला दे प्लीज आप बयान। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को मैं आप देता रहा हूँ, छोड़िए, बीच में आप बोलने बीजेपी लगे। को छोड़िए, आप पहले मेरे सवाल का जवाब हाँ, दीजिए। हाँ, कल हाँ, जीतू हाँ। पटवारी ने बोला था कि महिलाएं जो है टॉप नंबर पर है शराब ये की खपत बयान में लेकर। ये आज बयान उन्होंने- जो है कल ये उन्होंने पूरा नहीं स्पेशल- दिखाया गया। आप अरे मेरी पहले बात सुनिए ना, ना। आपका जवाब दे रहा हूँ मैं मैडम। नहीं, आप उसके जो बाद हमने सुनना फोन पर चाहती बात की उनसे, फोन पर बात हाँ। की हमने उनसे, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ। ऐसा है,
मैं आपको डाटा देता हूं कुछ समय के बाद। वो डेटा नहीं आया। शाम को हमने फिर उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज ऐसी है, और अभी वो कह रहे हैं कि नहीं महिलाएं और युवा जो है दोनों नशे अरे में तो डूब रहे हैं। जो बात सच है उसको ही तो बोलेंगे मैडम। मैडम जो बात सच है, हम तो कह रहे हैं शराबखोरी मध्य प्रदेश में हो रही है, आप क्या कह रहे हैं शराबखोरी नहीं हो रही है, बताइए। ठीक है, ठीक है अभिनव जी, मैं आपके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जो सवाल मैं पिछले 10 मिनट से आपसे पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो कि महिलाओं को क्यों टारगेट किया गया, और अभी जो है युवा और महिलाओं को दोनों को कहा जा रहा है कि दोनों जो है कहीं ना कहीं नशे के गर्त में। फिलहाल आप दोनों का और आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।